तुमरुका जी का काम क्या है? मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता है। तुमरुकेश्वर महादेव अटक गए, वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुलझ। महाराज, हमारी जिंदगी में भी हमने आजमाया हुआ है। एक बार पंजाब में कथा करने जा रहे थे भटिंडा, तो यहीं ये दिल्ली के पहले मथुरा और दिल्ली के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमारी इतनी पहचान तो किसी से है नहीं कि हम किसी को बोलें कि भैया कोई दिल्ली का हो, कोई कहीं का हो, कि भाई आओ और व्यवस्था करो। हमारा ज़्यादातर सफ़र गाड़ियों से होता है, क्योंकि फ्लाइट से हम ज़्यादा सफ़र कम करते हैं, हम गाड़ी से ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये रहता है, गाड़ी से चलने में हर 3 घंटे में जो भी शंकर जी का मंदिर मिलता है वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम गाड़ी का हम यहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटे पर जो भी शिवालय मिल जाएगा, रोड के किनारे पर जो भी शंकर जी का ओटला मंदिर कोई मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ा देते हैं। 3 घंटे पे नहीं मिलता तो कहीं से मिट्टी को इकट्ठा कर कर वहीं शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लाइट का सफ़र थोड़ा कम करते हैं और गाड़ी का सफ़र ज़्यादा करते हैं। शिव पूजन में मन वो मथुरा से दिल्ली के बीच में गाड़ी हो गई गड़बड़। अब आशीष बोले, गुरुजी भटिंडा पहुंचना है, गाड़ी तो गड़बड़ हो गई। हमने कहा तुमरुकेश्वर का नाम लो, बाबा कहीं ना कहीं तो मार्ग बनाएगा। दूसरे को बोलते हो तो स्वयं भी स्मरण करो। तुमरुकेश्वर बाबा का जैसे ही नाम लिया, स्मरण लिया, 15-20 मिनट तक इंतजार किया और तुमरुकेश्वर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमने बाबा की कृपा से ये यहाँ कथा करी थी नोएडा में, तो वो पानी के कारण बंद हो गई। वो क्या नाम था उनका जो कथा करवाए थे? कल आई थी उनकी माता जी, हमारे नाम का इसमें। फिर उनकी कथा ऑनलाइन चली थी टीवी पे। अभी वो अध्यक्ष गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में कथा करी, तो उनकी माताजी का फोन आया। फिर बाद में कहा, गुरुजी कैसे हैं? आशीष जी ने कहा, लो बात करे सो। हमने कहा बढ़िया है, बाबा की कृपा से बीच में अटके हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माताजी बोली, मैं अब भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तुरंत गुड़गांव से गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर भटिंडा तक छुड़वाया। मतलब शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूं, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, मैं उनको नमन कर कर आप लोगों को प्रार्थना करूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो।
मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान पर स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाकर ही रहेगा, अटकले। तुमरुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयां खाओ, गोलियां खाओ और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुमरुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर उसका हाथ छोड़। तुमरुकेश्वर सुख। पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुमरुकेश्वर का ऐसा। फिर से बोलिए, क्या नाम है? तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान, उसका स्मरण। और फिर निवेदन करूं, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, वो गीत याद स्मरण में करें, हमारे स्मरण में। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद आए, जब उलझन आए तुरंत कह दो तुमरुकेश्वर का नाम लो, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम हो गया। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंदकेश्वर का नाम लो, काम आएगा, काम। तकलीफ आ गई, पदम और पिंगल का नाम लो, मिट जाए। बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख।